हेलो। भाई मैं जा रहा हूँ। ओजान, 1 मिनट रुको जरा। सुबह बाबा ने जो इन्वेस्टर की बात की थी वो मेरे दिमाग में अब तक अटकी हुई है। यानी तुम जानते हो ये डिपार्टमेंट मेरा है ओजी। मैंने सुबह ये बात इस वजह से नहीं की ताकि माहौल खराब ना हो। मामला वाकई मशकूक लग रहा है। क्या मशकूक लग रहा है भाई? कैसी बातें कर रहे हो ओजान? ये बंदा कौन है, कहां से आया है, पहले क्या करता था, मालूम भी है? और ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि इन्वेस्टमेंट का काम वकील के जरिए क्यों हो रहा है। भाई आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब कंट्रोल में है मेरे। मालूम है, पूरा यकीन है तुम पर, लेकिन एहतियात भी जरूरी है भाई। अच्छा बात सुनो, तुम एक काम करो, उस वकील को बुला लो ताकि तीनों बैठ के बात कर सके। तफसील जान लेंगे तो बेहतर रहेगा। क्या कहते हो तुम? या अल्लाह, मैं उस आदमी से क्या कहूंगा? क्या ये कहूँ कि मुझे कुछ नहीं बताया? अब मैं अपने बड़ों को लेके आया, वो सब इन्हें बताएं। अरे मैंने ऐसा थोड़ी कहा है तुम्हें। लेकिन आपका अंदाज ऐसा ही है भाई। मैं कोई बच्चा हूँ क्या? ये रेस्टोरेंट मैंने अकेले खोला है, ना ही मैंने आपसे मदद ली भाई, और ना बाबा से, समझ गए आप? ओजान बात सुनो, पहले रिलैक्स हो जाओ तुम। दूसरों से मशवरा और मदद लेना फितरी बात है, बाबा और मुझसे लेना गैर फितरी होगी। बताओ जरा। वैसे भी तुम मुझसे और बाबा से मदद ले सकते हो। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो। मुझे गलत समझ रहे हो। गुड मॉर्निंग। ये आपके लिए आया है। थैंक यू। लाओ मुझे दे दो ये। तुम दादी के पास जाकर बैठो। हेलो सफिया, मैं इस वक्त खालदा बेगम के घर जा रही हूँ। सोच रही हूँ कि पहले वैन से कजलाई पहुँच जाऊँ, फिर मेट्रो पकड़ूं। क्या ये बेहतर रहेगा? नहीं नहीं, सीधा बस में चढ़ो, उससे आसानी से पहुंच जाओगी। देखो फातिमा, जैसे भी करो बस पहुंच जाओ, बस जल्दी करो तुम। वो बहुत हसास मिजाज की खातून है। ठीक है, मैं जल्दी ही तो निकली हूँ घर से। देखो मैं तुम्हारे फायदे के लिए कह रही हूँ, जल्दी करो। ठीक है, पहली बार जा रही हूँ ना, इसलिए जरा दिमाग घूम गया है, परेशान सी हो गई हूँ। 1 घंटे में पहुँच जाऊंगी मैं, परेशान मत हो। ठीक है, पहुँचते ही मुझे इत्तला दे देना। भाई क्या ये बस कजलाई से गुजरेगी? जी जी मोहतरमा। मालियाती लिहाज से तो परफेक्ट है। फाइनेंस की तरफ से भी सब कुछ कर दिया गया है। जबरदस्त। प्रोजेक्ट में हर चीज मुकम्मल है। हाँ, बस अगर हम सीईडी रिपोर्ट पर एक बार और नजर डाल लें तो अच्छा होगा। माफ करना आयजा, मैं बार बार तुम्हें इस चीज के लिए तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन ये टेंडर बहुत अहम है आयजा। अगर ये टेंडर हमें मिल गया, जिस बात का मुझे पूरा यकीन है, तो हमारी कंपनी बहुत ज्यादा तरक्की कर जाएगी। सिर्फ अनकरा में नहीं बल्कि मुल्क भर में बड़े ग्रुप्स में नाम होगा हमारा। बिल्कुल, मतलब कि तुम्हारी यहाँ मौजूदगी और भी जरूरी हो गई है। खुशी है कि तुमने रुकने का फैसला किया। नहीं, अब तक कोई हतमी फैसला नहीं किया। बाबा ने जरा जज्बात में आके कह दिया, मगर ऐसा नहीं है। इरादा तो यही है कि अगर कोई रुकावट नहीं आई तो रुक जाऊंगा, यानी सारी चीजें बेहतर रहीं तो। मगर तुम जानती हो, हाल ही में कुछ गैर मुतवक्के बातें हुई हैं, शायद इसीलिए थोड़ा मोहतात हो गया हूं। मेरी जान, तुम यहां बैठी हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं। मुराद, मैंने तुम्हें पहले ही बात बताई थी कि सवाल जवाब बहुत अहम होते हैं। मसलन कि अगर कोई कस्टमर कहता है कि मैं ये चीज वापस करना चाहता हूँ तो हम क्या कहेंगे उससे? हम आपको कुछ और पेश कर देते हैं। हमने क्या कबाब की दुकान खोल रखी है? यहाँ कुछ फ्री नहीं है। सबसे पहले मसले की जड़ तक पहुँचना है, उसके बाद उससे क्यों पसंद नहीं आया, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये देखना है। ये सारा कुछ देखने के बाद हम देखेंगे हम उसे क्या ऑफर कर सकते हैं। ठीक है ना? समझ गया। याद रखो, कस्टमर की फरमाइश पर हम उसे हर। गुड मॉर्निंग ओजान। सुबह बखैर भाई। वैसे तुम अपने मंगेतर का फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरी जान?
मैंने देखा नहीं था मेहमत। ध्यान रखा करो ना, वरना मुझे दुख होगा। वैसे शरीफ साहब आए हुए हैं मेरे ऑफिस में, तुम्हारा पूछ रहे थे, चाहो तो मिल लो उनसे। मैं शरीफ साहब को भी फाइल्स दिखा देती हूँ। तो उमर साहब, आपने यहां रुकने का फैसला कर ही लिया है। शायद तुम्हें अब तक ये अंदाजा नहीं हुआ कि मैं कितना संजीदा हूं। तुम बस ये चाहते हो कि तुम्हें क्या हो गया है मेहमत? पहले भी हमारी नहीं बनती थी, मगर तब कम से कम तुम मेरे सामने बैठकर मर्दों की तरह बात किया करते थे। अब क्या हो गया? तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उमर। अच्छा, हाँ, आयजा के जरिए मुझे और बाबा को धमकियां देना, हमारे पीठ पीछे घटिया बातें करना और मामूली चालें चलना। जानते हो, इतना गिर जाना तुम्हें जेब नहीं देता है मेहमत। मुझे तुम पर तरस आता है। तुम इतने बुज़दिल, इतने बेबस हो गए हो कि मेरा दिल घबराता है। इधर आओ। इंसान का दुश्मन भी हिम्मत वाला होना चाहिए। अगर तुमने यहां रुकने का फैसला कर ही लिया है तो फिर तुम देखते जाओ कि मैं आयजा को पाने के लिए क्या क्या कर सकता हूं। अच्छा, फिर तुम्हें हिम्मत का मतलब समझ आएगा। ओजान, क्या तुम ठीक हो? ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ। ओजान, कहा ना ठीक हूं। नाजली, घर वालों ने कहा ये काम नहीं हो सकता, वो काम नहीं हो सकता। उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं। लेकिन कल तक तो सब ठीक था। उन्हें तुम बिल्कुल नहीं जानती। वो हमेशा आखिरी लम्हे पर ही सब कुछ कह देते हैं। ठीक है, पहले तुम खुद को संभालो। सवाल यह है कि क्या तुम खुद पर यकीन रखते हो या नहीं? अगर कोई और तुम्हारी जगह होता तो पता है क्या करता? अपने बाप के पैसे पर ऐश करता, बगैर सोचे समझे घूमता फिरता, अपनी जिंदगी के मजे लेता। मगर तुमने क्या किया? उनसे 1 रुपया लिए बगैर भी ये जगह अकेले खोली। तुमने अकेले ये सब कुछ किया, अपना ख्वाब पूरा किया। तुमने अपना ख्वाब पूरा कर दिखाया और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। काश वो थोड़ा सा साथ में रहा और दे देते। काश। हाँ, काश। उसन, पता है तुम्हें, पता है मेरा तो बाप ही नहीं रहा। मुझे तो ये मालूम ही नहीं है कि बाप का सहारा कैसा होता है और कैसा नहीं। और अम्मी, वो अपनी मोहब्बत के अजीब तरीकों से मुझसे प्यार करती है, लेकिन वो कभी मुझे वो सहारा नहीं दे सकती जिस पर मैं एतमाद कर सकूं। और मुझे ख्वाब दिखने तक कभी मौका नहीं मिला। उसान, क्या करती मैं? लेकिन तुम अपने ख्वाब में जिस पहाड़ को देखकर उसकी चोटी पर पहुंचने का तसव्वुर करते थे, उस चोटी पर पहुंचने में यकीन करो बहुत कम वक्त रह गया है। नहीं मालूम नाज़ली, मैं वाकई नहीं जानता। यानी ठीक है, लेकिन यूं ही बैठकर शिकायतें करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है तुम्हें। तुम पीछे की तरफ गिर जाओगे। माफ करना मुझे, मगर इस मुकाम पर ये जो तुम कर रहे हो इसे नखरा करना कहा जाता है। अगर कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें या इस जगह को या तुम्हारे ख्वाबों को कम पुरकशिश बना रही है, तो वो तुम्हारा अपना नखरा है जो तुम इस वक्त कर रहे हो। समझ रहे हो ना? ठीक है,
जानती हो कभी कभी तुम मुझे बहुत ज्यादा हैरान कर देती हो, और लगता है तुम मुझे हमेशा ऐसे ही हैरान करती रहोगी। करती रहना प्लीज। खुश हूं कि तुम साथ हो। मैं भी खुश हूँ तुम्हारे साथ।